हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के 5 क्वेश्चंस हो गए थे। क्वेश्चन 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 में कहा है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हम एक ट्रायंगल लेते हैं। इस ट्रायंगल में एंगल ए ये और एंगल बी ये लेते हैं और इसको एंगल सी लेते हैं। इसमें बताया एंगल ए और एंगल बी एक्यूट हैं, तो ये एक्यूट एंगल हो गए टू राइट ट्रायंगल में। एंड गिवन कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। एक में ए एंगल का जिक्र है, एक में बी एंगल का जिक्र है, इसलिए इस ट्रायंगल को एक बार और बना लेते हैं ए बी सी। ऊपर वाले में तो एंगल ए के लिए लेंगे और इस वाले में एंगल बी के लिए लेंगे। एंगल ए के लिए ये हमारा बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, और इसमें एंगल बी के लिए ये बेस होगा और इस एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा। कोस ए क्या हुआ? कोस ए का जब ए का जिक्र आएगा तो इससे लेंगे, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं। हिंदी में है लाल बटे कक्का, और ये फॉर्मूला सीबीएसई बोर्ड के लिए जब बनेगा पी बी पी अपॉन, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, एच एच बी। लाल बटे कप का फॉर्मूला पी बी पी अपॉन एच एच पी बन जाता है। पी परपेंडिकुलर, एल लंब, बी बेस, ए आधार, और एच हाइपोटेन्यूज यहाँ पे के करना होता है। ठीक है, अगर यूपी बोर्ड के लिए यूज़ करोगे तो ये, और सीबीएसई बोर्ड के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो कोसी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार क्या है? AC, और कर्ण क्या है? AB। और जब हम एंगल बी के लिए लेंगे तो ये बेस होगा, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज BC अपॉन AB। तो इट इम्प्लाइज दैट AC इज इक्वल टू BC। ओके, इसमें AC एंड BC साइड इक्वल हो गई। क्लियर? जब ये टू साइड्स इक्वल हैं तो ये क्या हो गया? आइसोस्केलियन ट्रायंगल हो गया। इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाइज लगा देंगे यहाँ पे, इम्प्लाइज दैट ABC triangle is isosceles, represent that angle A is equal to angle B, hence proved। क्लियर? अब हम क्वेश्चन 7 ले रहे हैं। क्वेश्चन 7 में कहा है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा की वैल्यू दी है, तो उसके लिए हम ट्रायंगल लगाते हैं यहाँ पर। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो अगर इस लाल बटे कप का फॉर्मूला से लेंगे तो कॉट थीटा जो होगा आधार बटे लंब होगा, आधार बटे लंब A अपॉन L, या इसको हम लिख सकते हैं B अपॉन P। A अपॉन L, यहाँ पे B अपॉन P बनेगा। ठीक है, इट मीन्स बेस जो हुआ इसका, बेस तो 7 हो गया, और जो परपेंडिकुलर है वो 8 हो गया यहाँ। तो 7 और 8 से ये हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, इसका कर्ण निकाल लेंगे।
तो फॉर्मूला लगाएंगे। सपोज ये ए बी सी ट्रायंगल है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी हो गया 8, ये ए बी 7, 64 प्लस 49, तो ये आ जाएगा 113 ऐड करके। इट मीन्स ए सी इज इक्वल टू √113। अब वैल्यू जो फाइंड करा रहा है वो करा रहा है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर? ए प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर भी और नीचे भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा एंड कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 8, कर्ण कितना है हमने निकाला था √113, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन √113 टू द पावर 2 एंड ये हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन √113 टू द पावर 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। ऊपर 113 एलसीएम और नीचे भी 113 एलसीएम होगा, तो 113 में से 64 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 49 अपॉन 113 और इसी तरह से नीचे आ जाएगा 64 अपॉन 113, तो ये आ जाएगा 49 अपॉन 64। अब सेकंड वाले में निकलवा रहा है कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट थीटा की तो वैल्यू दे रखी है। सेकंड में निकलवा रहा है कोट स्क्वायर थीटा, तो इसका सीधा स्क्वायर कर दो, 7 अपॉन 8 टू द पावर 2, तो ये 49 अपॉन 64। फर्स्ट का भी 49 अपॉन 64, सेकंड का भी यही आंसर हो जाता है। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन 6th एंड 7th हो गया। अब हम क्वेश्चन 8th लेंगे। क्वेश्चन 8 में 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 दिया है। कोट ए इज इक्वल टू 4, तो इससे हमारा कोट ए इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3। और कोट ए इज इक्वल टू क्या होता है, लाल बटे कक्का से एक ट्रायंगल बना लो यहाँ पर ए बी सी। इसमें ये लंब या परपेंडिकुलर हुआ, ये आधार या बेस भी कहेंगे इसको, और ये इसका कर्ण, इसको हम हाइपोटेन्यूज भी कहेंगे। इंग्लिश हिंदी में दोनों एक साथ लेकर के चल रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड। ये 4/3 हुआ, तो ये आधार बटे लंब होता है, ठीक है, आधार बटे लंब होता है क्योंकि ये, तो आधार तो हो गया इसका 4 और लंब हो गया इसका 3, तो इससे हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे कर्ण। ए सी इज स्क्वायर इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9, तो 25 आ गया, ये 5 टू द पावर 2 हुआ, ए सी इज इक्वल टू 5 आ गया, तो ये वैल्यू आपकी 5 आ गई। अब ये वैल्यू फाइंड करा रहा है, ये कह रहा है
कि चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये प्रूव ये हमें हमसे जो है चेक करा रहा है, तो हम इसमें LHS और RHS लेकर के दोनों की वैल्यू सेम प्रूव कर देंगे, तो ये चेक हो जाएगा। क्या प्रूव करा रहा है? चेक 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम इसमें लेते हैं LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन ए होता है लंबट आधार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4, 1 माइनस 3/4 टू द पावर 2 अपॉन 1 प्लस 3/4 टू द पावर 2। इससे ये आएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। ऊपर भी 16 LCM, नीचे भी 16 LCM। 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7। तो ये ऊपर तो आ गया 7/16 और नीचे 16 में 9 ऐड हो जाएगा। जब 16 में 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25/16। इस तरह से ये 7/25 आ गया LHS। ओके, अब हम RHS लेते हैं। अच्छा, अब हमें आगे क्या करना है? तो हमें जो है RHS लेना है। RHS हमने लिया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस की वैल्यू क्या होती है? कोस होता है आधार बटे कर्ण। तो ये तो हो गया 4/5 टू द पावर 2, और ये लंबट इक्वल टू 3/5 टू द पावर 2। तो ये 16/25 माइनस 9/25, 16 माइनस 9/25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7/25 आ गया। अब देखो ये भी 7/25, ये भी 7/25। सो LHS इजक्वल टू RHS, हैंस चैप्ड, चैप हो गया। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं। इसमें कहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, और नीचे टू इसमें क्वेश्चंस दिए हैं, 2 पार्ट दिए हैं। ABC में B जो है राइट, ये ABC हो गया। इसमें बताया tan इज इक्वल टू 1/√3, tan इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ लाल अपॉन KKA पक्का, और CBSE के बेस पर हम रखते हैं PBP अपॉन HHP। तो ये इसमें है बेस आधार, ये इसमें है हाइपोटेन्यूज कर्ण, ये इसमें है L, या इसको हम T कह सकते हैं। ये होता है L/A लंब बटे आधार। तो 1/√3 है, तो हो गया 1 और ये हो गया √3। ठीक है, इससे AC की वैल्यू फाइंड कर लो पहले। ठीक है, AC निकाल लो। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टू द पावर 2 एंड प्लस √3 टू द पावर 2, 1 प्लस 3 4 आ गया। इससे AC इज इक्वल टू 1/4, तो 2 आ गया, ये 2 आ गया। अब प्रूव करवा रहा है
साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें ए एंगल और सी एंगल दोनों एंगल आ रहे हैं। देखो इसको तो ए एंगल के लिए ले लो और दोबारा से राइट ट्रायंगल बना लो ए बी सी, और इसमें सी के लिए ले लेंगे। ये 1 है, ये √3 है और ये 2 है। मैं लाल बटे कक्का के बेस पे लेकर आया उसमें। तो इसमें जो है ये तो हो गया ए और ये हो गया एल और ये हो गया के। जब एंगल सी के लिए लेंगे तो ये ए एल के, और जब एंगल ए के लिए लेंगे तो ये एल, ये ए, ये एल और ये के। तो अब साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी लेंगे। साइन ए की वैल्यू कितनी हुई, साइन ए इससे लेंगे तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया 1/2। कोस सी लेंगे तो सी इसके बेस पर लेंगे, ये भी सेम हो। इसमें जो है आधार बटे कौन होगा, तो आधार कितना आएगा 1, और ये इसमें करना आएगा 2। इसका आधार ये हुआ, ये 1 और इससे जब कोस लेंगे तो कोस आधार बटे कर्ण, तो √3/2 हो गया, और ये भी √3/2 हो गया। इस तरह से ये 1/4 एंड ये 3/4, टोटल 4/4 मीन्स 1 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करा रहा है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी √3 वैल्यू। कोस सी की वैल्यू देखो, यहाँ से कोस सी की वैल्यू आई थी 1/2 और माइनस साइन ए, साइन ए की वैल्यू 1/2 थी एंड इसकी वैल्यू √3/2 थी। तो ये √3/4 एंड माइनस √3/4, तो ये 0 हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब हमारा आता है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में किस तरह से करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लगता है क्वेश्चन ये, लेकिन क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखो इसमें राइट एंगल क्यू पर है पी क्यू आर, ये राइट एंगल लिया पी क्यू आर, राइट ट्रायंगल लिया और इसमें क्यू राइट पर राइट है ये। अब इसमें कहा है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी आर प्लस क्यू आर इन दोनों का एडिशन दिया एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 दिया है। पी क्यू इज इक्वल टू 5 दिया तो पी क्यू ये 5 हो गया। तो सपोज ये x है, लेट पी क्यू इज इक्वल टू x, ठीक है। तो ये पी आर किया जाए 25 माइनस एक्स, ये 25 माइनस एक्स। इसमें पाइथागोरस लगा दो। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 2 प्लस एक्स टू दी पावर 2। ये हो जाएगा 25 का कितना हो जाएगा 625 एक्स स्क्वायर प्लस में एंड माइनस में 50 एक्स आ जाएगा। 25 टू द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाले फॉर्मूले से ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके, इधर एक्स वाले को इधर रखते हैं, वैल्यूज़ को उधर ले जाते हैं। माइनस 50 एक्स इसको 25 माइनस 625, तो माइनस का 600 आ गया। इससे x इक्वल टू आ गया माइनस 600
अपॉन -50, 0 से 0 कैंसिल, इससे 12 का कटा, x की वैल्यू 12 आ गई। ओके, तो ये जैसे ही x की वैल्यू 12 आई, 25 में 12 से सब्ट्रैक्ट करते इसकी वैल्यू 13 आ गई। ओके, अब हम जो है किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। साइन पी, कोस पी, टेन पी, 3 वैल्यू निकलवा रहा है। साइन पी, कोस पी, टेन पी, फॉर्मूला वही है हमारा, एल ए एल अपॉन के ए। साइन पी क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 12/13, ये आधार बटे कर्ण तो ये 5/13, लंब बटे आधार तो ये 12/5 हो गया। ये आंसर आ गया। ओके, अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, इसको हल्का सा समझाना है आपको, ट्रू फॉल्स है। हल्का हिंट ही चाहिए इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन फर्स्ट है, देखो लिखा है वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। हमें एक फंडा याद रखना है कि जो साइन होता है या कोस ए जो होता है, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 से छोटी होगी, ठीक है, यह 1 के बराबर होगी, और -1 से ज़्यादा होगी या -1 के बराबर होगी। मीन्स साइन और कोस की वैल्यू -1 से 1 के बीच ही एग्जिस्ट करती है, ये कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो प्लस में चाहे माइनस। और टेन जो होता है ये 0 से इनफाइनाइट तक कितना भी हो सकता है इसमें। तो इसलिए जो है फर्स्ट क्वेश्चन में कहा कि 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, सदा 1 से लेस होता है तो नहीं, तो फर्स्ट हो गया हमारा फॉल्स। अब आता है सेकेंड। सेकेंड में कहा कि sec इज इक्वल 12/5, तो कहा है कि फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ये ट्रू है ये नहीं है। तो देखो हमें पता है sec a इज इक्वल 12/5, तो कोस में कन्वर्ट कर लो, कोस इज इक्वल हो गया 5/12, तो ये तो 1 से लेस है, इट मीन्स इट इज ट्रू, मीन्स ये तो हो सकता है। थर्ड आ गया। थर्ड में पूछा कोस इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, ये तो सही है, कोसेकेंट तो होता ही है कोस। फिर आता है फोर्थ, कोट इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, तो कोट एंड ए की प्रोडक्ट तो नहीं होती है, तो एक रेशो होती है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। फिर फिफ्थ आया साइन थीटा इक्वल 4/3, हो सकता है 4/3 तो 1 से ग्रेटर हो गया, इट मीन्स फॉल्स। इस तरह से हमारी ये 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि अपडेटेड वीडियोज़ जो आते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो जो है रेगुलरली मैं पब्लिश करता हूँ अपने चैनल्स पे, तो जल्दी ही आपके सामने होगा। बाय बाय, सी यू।